हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जरूर लिए होंगे या आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जरूर होगा। तो आप एक ऐसे तथ्य के बारे में जानेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे, आप देखे होंगे अपने घर में कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज डाउन होता है, वोल्टेज कम आता है घर में, बहुत तेज़ी से वोल्टेज डिम कर जाता है, डिप कर जाता है। ठीक है, उससे हम बोलते हैं, एक जनरल भाषा में बोल देते हैं कि हमारा बत्ती है वो डिम हो गई है। ठीक है, डिम वोल्टेज आ रहा है, किसी घर में तेज आ रहा है, किसी घर में डिम आ रहा है। तो वो प्रॉब्लम तुम्हारी पावर स्टेशन से होती है, ठीक, ट्रांसफार्मर से होती है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे डिम वोल्टेज से कौन सा खतरा आपके घर में होने वाला है। ठीक है, होता है क्योंकि डिम वोल्टेज को हम लोग जनरली इग्नोर कर देते हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी पहले इग्नोर कर देती थी। जैसे कि हम लोग MCB लगा के रखते हैं, समझ लेते हैं MCB का फंक्शन क्या होता है। MCB का फंक्शन जो होता है वो होता है, वो जो MCB काम करेगी वो शॉर्ट सर्किट पे और ओवर वोल्टेज पे ही काम करेगी। लेकिन जब हमारा वोल्टेज डिम होता है, ठीक है, तो डिम वोल्टेज के टाइम हमारी MCB काम करने वाली नहीं है। ठीक है, तो हम MCB के भरोसे अगर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के इंस्ट्रूमेंट को जलने से बचा सकते हैं और अपने घर के जो मीटर में रीडिंग बढ़ रही है, अपने जेब का खर्च भी कम से कम 500 से 600 रुपये आप हर महीने बचा सकते हैं अगर इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि डिम वोल्टेज से कौन सा प्रॉब्लम आपके घर में क्रिएट हो जाती है। हम लोग पहले नॉन टेक्निकल बात करेंगे। अगर आपके घर में डिम वोल्टेज आ रहा है तो आपकी जो MCB लगी है वो वर्क करने वाली नहीं है, वो ट्रिप करने वाली नहीं है, क्योंकि वो इतनी मॉडर्न MCB आप घर पे नहीं लगाए हुए अभी। ठीक, तो उस समय क्या होगा, अगर डिम वोल्टेज आता है तो हम जानते हैं कि वोल्टेज कम होगा तो हमारी करंट बढ़ जाएगी। ठीक, अगर करंट बढ़ेगी तो हम जानते हैं हमारे जो मीटर है उसकी रीडिंग बढ़ने वाली है। ठीक, अगर मीटर की रीडिंग बढ़ेगी तो हमारा जो बिजली का बिल आएगा वो ज़्यादा आएगा। अब समझ लेते हैं करंट कैसे बढ़ती है। करंट, हम वोल्टेज को डाउन कर देते हैं तो ये साइंटिफिक रीजन होता है कि हमारा जो करंट है वो बढ़ जाएगी। ठीक, इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं करंट हमारी बढ़ती है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे जब वोल्टेज कम होता है तो उस टाइम हमारे करंट बढ़ जाती है। ठीक, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे पंखा लगाए हुए हैं, कूलर लगाए हुए हैं अपने घर में, फ्रिज लगाए हुए हैं, AC लगाए हुए हैं, वो वर्क तो करेंगे, ठीक है, लेकिन उसकी जो इफिशियंसी एकदम डाउन हो जाएगी। ठीक, अगर आप कूलर लगाए हुए हैं तो उसमें अगर करंट का जो फ्लो होता है उस टाइम, अगर आपके घर में डिम वोल्टेज है तो करंट बहुत तेज़ी से उसमें फ्लो कर जाती है। अगर उसमें रेटिंग 5 एम्पियर की है तो उसमें करंट कम से कम 8 एम्पियर 9 एम्पियर की करंट फ्लो हो जाती है। अगर उसमें करंट ज़्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी रीडिंग बढ़ेगी, और रीडिंग बढ़ेगी तो वो तो बढ़ेगी, लेकिन अगर करंट ज़्यादा जाएगी तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट लगा के रखे हैं, पंखा कूलर जो भी लगा के रखे हैं, फ्रिज लगा के रखे हैं, तो उसको में हीटिंग जनरेट होगा, हीट। ठीक है, अगर करंट बढ़ेगी तो हीट भी, एक ये भी साइंटिफिक रीजन होता है कि अगर करंट हमारी बढ़ेगी तो हमारी हीट बढ़ना रहता है। ठीक, अगर हीट बढ़ जाएगी हमारे, अगर फैन की जो फैन हीट करने लगेगा, हमारा कूलर का मोटर लगी हुई हीट करने लगेगी, फ्रिज में जो मोटर लगा के रखे हैं वो हीट करने लगेगी, तो उस टाइम क्या होता है, हमारे उसमें हमारा जो कूलर है, AC है या फ्रिज है बर्न कर सकता है, कि जल सकता है, क्योंकि उस टाइम हमारा जो करंट है वो बहुत ज़्यादा होता है डिम वोल्टेज के टाइम पे। ठीक, हम लोग जो अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बसा कर रखते हैं कि भाई डिम वोल्टेज है, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, बस धीरे धीरे चल रहा है। हम देखते होंगे कि अगर डिम वोल्टेज है तो हमारा पंखा धीरे धीरे चलता है, कूलर धीरे धीरे चलता है, फ्रिज बहुत से धीरे धीरे चलती है, तो लोग ध्यान नहीं देते हैं और कि भाई कम वोल्टेज है तो धीरे चल रही होगी बस, लेकिन उस टाइम बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम आपके घर में हो सकती है। हो सकता है आपका फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो खराब हो जाए, हो सकता है आपकी जो कूलर की मोटर है वो जल जाए, हो सकता है कि जो पंखा लगा कर रखे हैं वो जल जाए, क्योंकि उस टाइम करंट बहुत ज़्यादा होती है और हमारा करंट बढ़ने पे हीट उस पंखे या कूलर या जिसके जो फ्रिज में मोटर लगाए रखे हैं उसकी जो हीट है वो भी बढ़ने वाली है। अगर हीट बढ़ जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि हमारे वो कभी भी जल सकता है इंस्ट्रूमेंट। तो आप ये करें कि जैसे ही आपके घर में डिम हो, लाइट हो जाती है या वोल्टेज कम आ जाता है, उस टाइम पूरा से पूरा आप MCB गिरा दें, ये तो ट्रिप करा दें, या आप सभी इंस्ट्रूमेंट को बंद करके रखिए। ठीक है, अगर आप 2-4 सेकंड देख लें, 10 सेकंड 20 सेकंड,
ठीक है, मिनिमम 30 सेकंड तक देख लें। अगर आपके घर में तुरंत वोल्टेज नहीं बढ़ पाता है तो आप पूरा MCB ट्रिप करवा दें, ठीक, जिससे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट लगा के रखे हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगा के रखे हैं वो सेफ हो सके, ठीक, उनमें कोई प्रॉब्लम ना आ सके। इसलिए अब हम लोग बात कर लेंगे कि टेक्निकल रीज़न क्या होता है इसके पीछे का, साइंटिफिक रीज़न क्या होता है कि हमारा जो वोल्टेज कम होता है तो हमारी करंट बढ़ जाती है। ठीक, अभी इसको देख रहे हैं, कई लोग सोचे होंगे कि हम यहाँ पे ओम्स का नियम से हम लोग समझेंगे कि हाँ, जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो बहुत दिमाग लगा चुके होंगे, जो हम बताएं वो गलत बताए हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो हर जगह फॉलो नहीं होता है। जो समझ रहे हैं कि हम जो गलत वो बताएं वो सही नहीं है, तो ओम्स लॉ हर जगह फॉलो नहीं होता है। ओम्स लॉ तब फॉलो होता है जब हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पावर सिस्टम में है वो रेजिस्टेंस कभी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस जगह हमारा ओम्स लॉ जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है वो फॉलो नहीं होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ के चक्कर में आप पढ़े होंगे तो पक्का आप अपने घर के जो अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो जला देंगे एक दिन। ठीक, तो ओम्स लॉ इस जगह अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है। हमको ये नहीं पता होता है कि कितना हमारा पावर सिस्टम पर रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो वैरी करता है। ठीक, दूसरी चीज़ हम लोग बात करेंगे, जो हमने बताया कि करंट बढ़ने पर हमारा वोल्टेज बढ़ने पर हमारी करंट बढ़ जाती है। वो क्या होता है जब हमारी पावर कांस्टेंट होती है। ठीक, मान लीजिए हमारे घर का लोड 1 किलोवाट है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे घर का लोड 1 किलोवाट है, तो हम यहाँ पे जान रहे हैं कि हमारा जो पावर है वो कांस्टेंट है। जब पावर, इसको आप नोट कर सकते हैं, जब पावर कांस्टेंट हो तो उस समय हमारा जो वोल्टेज बढ़ने पे करंट घटती है और करंट बढ़ने पे वोल्टेज कम होता है। आपके इंटरव्यू में कोई पूछता है या आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई ओम्स लॉ कहाँ पे फॉलो होता है, ठीक है, तो आप इसको एक लाइन बता सकते हैं, ओम्स लॉ उस जगह फॉलो होता है जहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होता है वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है। ट्रांसमिशन लाइन में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे हमारा ओम्स लॉ नहीं लगता है। वहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट लगता है, हमारा वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो उस टाइम हमारा करंट कम होगा। अगर हम लोग करंट को बढ़ाएंगे तो हमारा वोल्टेज कम होगा। ये इन्वर्स होता है, ठीक है। ये कब होता है? जब हमारा पावर कांस्टेंट हो, ठीक है। इसको नोट कर लेके रख लीजिएगा। आपके इंटरव्यू में, वाइवा में इन लोग पूछ लेते हैं कि ओम्स लॉ कहाँ फॉलो होता है, कहाँ पर नहीं फॉलो होता है, क्या आपके घर में जो लाइट आती है वहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो होता है, तो आप बताएंगे नहीं फॉलो होता है, क्योंकि वो हमारा घर का जो लोड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक, उतना लोड होता है हमारे घर में। तो अगर हमारा लोड जहाँ पे कांस्टेंट है वहाँ पे हमारा ओम्स लॉ फॉलो नहीं होने वाला है। वहाँ पे हमारा जब वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट हमारी कम हो जाएगी, जहाँ वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारी करंट कम हो जाएगी, और करंट बढ़ेगी तो हमारा वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा, ठीक। यही प्रिंसिपल हमारे घर पे वर्क करता है। जब हमारा वोल्टेज डिम हो जाता है तो उसमें करंट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण हमारे घर में जो इंस्ट्रूमेंट अप्लायंसेस लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज अप कर जाता है, करंट कम हो जाती है। तो कभी कभी ये भी रीज़न आता है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ गया, तो वहाँ पर भी हमारा घर में प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लगे हुए हैं वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसकी रेटिंग ओवर हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा घर में कोई अप्लायंसेस लगा और 220 वोल्ट का है, अगर वहाँ पे 250 वोल्ट आ गया तो जनरली सी बात है, उसको ज़्यादा वोल्टेज मिल गया, वो तुरंत बर्न कर जाएगा, ठीक है। तो इसका ये अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन जो हमने बताया कि डिम वोल्टेज पे हमें तुरंत अपने घर के अप्लायंसेस बंद करने चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। हमने आपको टेक्निकल रीजन ही बता दिया है, ठीक है, और जनरल रीजन ही बता दिया है इसका, ठीक। तो अब आपकी वाइवा में या इंटरव्यू में कोई पूछे कि भाई ये कैसा होता है ओम्स लॉ, और हमारा जो वोल्टेज बढ़ने पे करंट कम होती है, करंट बढ़ने पे वोल्टेज कम हो जाता है, ये कैसे होता है, आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर के अप्लायंस को बता सकते हैं, अपने मीटर की रीडिंग कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आपका जो वेस्ट खर्च हो रहा था उसको बचा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो है। आई होप आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप उनको बता सकें कि डिम वोल्टेज आने पर आप खुश मत हो, या आप इसको नेग्लिजेंस में मत लें, इसको सीवियर इशू समझें और तुरंत एक्शन लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।